एक क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 1, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो एक बार अच्छा से। तो ये जो फिगर शो करता है, तो फिगर में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो चलो पोस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। संबित बेवरा, विश्वरंजन, चिन्मय त्रिपाठी, so all my dear students, a warm welcome to this session। तो घर में मेहनत करो, तुमको डॉक्टर बनना है, तो बहुत मेहनत चाहिए उसके लिए, और तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू वर्क हार्ड। ओके, तो अगर ये डायग्राम हम देखेंगे, ये एनसीईआरटी का ही आपका डायग्राम है, तो देखते हैं कौन टॉपर में आता है। तो ये कुछ नए बच्चे हैं, सौम्य, सूरत, करण, एकलव्य, अंशुमान। यस, वेरी गुड अंशुमान, वेल डन। तो इसका आंसर ये वाला होगा। मतलब देखो यहाँ पे, अगर थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, तो यू कैन मेंशन हियर, ठीक। इसमें जो सी है आपका वेना कवा है, ठीक। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर, ठीक, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द लगभग दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Marco, welcome to the class। CO2 which is released out of tissue, what is correct for its transportation? देखो ये आपका एम्स का एक क्वेश्चन है, ये एक एम्स का ही क्वेश्चन है। एक मिनट, इसका मैं पोल कर देता हूं। चलो, Arcode, Gayatri, welcome to the class। If it is your first class, then you are most welcome to the class। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन है। टुडे क्लास वी विल डू नियरली अबाउट 60 क्वेश्चंस। मैंने टारगेट रखा है 60 क्वेश्चन का। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है। सो दिस वन, okay, 70% of carbon dioxide is transported by blood in the form of bicarbonate। Question number 3, question number 3, तो यहाँ पे देख लो, which of the following option gives the correct categorization of animals according to the type of respiratory structure? तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, just have once reading, go through once reading, then we will discuss। ओके, चलो इसका मैं पोल आपको दे देता हूं। चलो, which of the following option gives the correct categorization of animals according to type of respiratory structure? तो ऑब्वियसली आपका ये 2 होगा, मतलब बी। तो स्पॉन्जियस सिलेंट्रेट्स फ्लैट वॉर्म में होता है बॉडी सरफेस। गिल्स आपका होता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। ओके, ओके, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। मॉइस्ट स्किन होता है अर्थवर्म एंड फ्रॉग। लंग्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। ट्रैकिया होता है इंसेक्ट्स। तो ये वाला करेक्ट मैचिंग है, ये वाला। इनमें से which statement is correct? You have to compare between pulmonary ventilation and alveolar ventilation। चलो, pulmonary ventilation and alveolar ventilation, you have to compare, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ओके, वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग। वेंटिलेशन मतलब यहाँ पे हो सकता है सिंपल वर्ड में द ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड alveolar ventilation।
तो इसमें यू ऑलवेज रिमेंबर ये वाला याद रखना, मतलब जो हमारा आता है वेंटिलेशन मतलब गैसेस सेक्शन इन द ओवरऑल होल लंग्स एंड एल्वियोली, तो लंग्स में आपका ज्यादा आएगा, ठीक। तो ये वाला होगा आंसर आपका। alveolar ventilation मतलब it involves only the alveoli, मतलब it involves only the air present in the alveoli, तो उसमें जो वेंटिलेशन होगा गैसेस सेक्शन ब्रीदिंग होगा। पल्मोनरी मतलब इन द एंटायर होल लंग्स, यस, उसमें हम डेड स्पेस का काउंट कर लेते हैं। पल्मोनरी मतलब हमारा क्या होता है, इसमें हम डेड स्पेस एयर का काउंट हम लेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, बट यहाँ पे हम नहीं लेंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज लेस, इट इज मोर। सिंपल वर्ड याद रखना, पल्मोनरी मतलब होल लंग्स ज्यादा होगा, alveoli मतलब स्मॉल एयर से, तो उसमें कम होगा, सिंपल है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसका आंसर दो। Read the following statements. It is a chronic disorder. इसका जो मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, इट इज एन एलर्जी, alveolar walls are damaged due to inflammation of bronchi in bronchia। तो इनमें से how many statements are related with the emphysema? All are the NCERT point emphysema। emphysema, okay। सिद्धार्थ अंशुमान, सिद्धार्थ शंकर, दोनों साइड दो सिद्धार्थ, बीच में अंशुमान, वेरी गुड। तो इसमें होगा देखो एम्फाइसेमा के लिए इट इज ए क्रोनिक डिजीज, सही है। मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग, ये गलत है, ये सही है आपका, ये गलत है, ये सही है। तो 1 2 3 4, तो 4। Which statement best explain why invertebrates regenerate lost tissue more readily than the most vertebrate do? एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। Which statement best explains why invertebrates regenerate lost tissue more readily than most vertebrates do? इसका पोल एकदम खराब आया है, मतलब लिस्ट आंसर बच्चों ने दिया है। एक टिपिकल क्वेश्चन जब थोड़ा सा ट्विस्ट हो जा रहा है तो उनका सारा काम नहीं कर रहा, नहीं, जब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जा रहा है तब तुम लोगों का कुछ। यस, पीएम मोदी नमस्ते, डॉक्टर लवी सक्सेना। देखो जो जो नए बच्चे हैं ना, तो तुम्हें क्या करो, इसमें ज्वाइन कर लो, मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वहां पे ज्वाइन कर लो, ठीक, वहां पे हम डिस्कस करेंगे मेनी कॉन्सेप्ट्स। तो ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक। इनवर्टिब्रेट्स हैव मोर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स देन द वर्टिब्रेट एनिमल्स है। दैट इज द रीजन दैट उनमें क्या होता है, दे हैव द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। जैसे कि आपका हो गया हाइड्रा, हो गया प्लानारिया, दीज आर द इनवर्टिब्रेट्स, दे हैव द मोर नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। हमारा क्या ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, हमारा ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड और उसमें कुछ होता नहीं है, बट दे हैव मोर नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स सो दैट दे हैव द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ओके। तुम्हारा स्टारफिश, तुम्हारा हाइड्रा, प्लानारिया, ऑल हैव द हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट में एक तुम मेरे से लिख लो, अभी से मुझे लिखवा लो, मेरे से क्वेश्चन इससे आ जाएगा, ठीक। मैं अभी से लिख दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, इंडिविजुअली आ जाएगा। क्रो का कितना लाइफ स्पैन है, पैरोट का कितना है, बटरफ्लाई का कितना है, क्रोकोडाइल का टोटोइस। एवरी ईयर तुम्हारा क्या होता है, नीट में क्वेश्चन आता है लाइफ स्पैन से, एवरी ईयर। पोल रॉन्ग है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक, शायद मैंने देखते हैं, देख लेते हैं एक बार, यस लेट्स चेक, शायद गलत हो गया होगा, देखते हैं एक बार, ठीक। मैंने क्या आंसर ए दिया है ना, देखते हैं बेटा लोग, हाँ लेट्स चेक। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार, सपोज हमारा आ गया पैरोट,
पैरोट का तो सबको पता है, पैरोट का कितना होगा 140 ईयर्स होगा, सही है। बटरफ्लाई का होगा 1 to 4 वीक्स, ठीक। क्रो का शायद होगा आपका 15 ईयर्स, क्रोकोडाइल का होगा 60 ईयर्स, टोटोइस का होगा 100 to ये, तो उस हिसाब से क्या क्या होगा मैं तो बता दिया, देख लेना उस हिसाब से तुम्हारा क्या हो जाएगा। तुम्हारा ए का हो जाएगा आपका 5, ठीक। पैरोट का हो गया 3, बटरफ्लाई का हो गया 4, क्रोकोडाइल का हो गया 1, टोटोइस का हो गया 2। तो हाँ यस यस, ये एक्चुअली बी होगा नहीं, या कौन सा होगा, ये होगा शायद, हाँ सी होगा आंसर, सी यस, 5 3 4 1 2। ओके, तो ये थोड़ा याद रख लो बच्चा लोग, इसमें हमको थोड़ा ज्यादा स्पीड, ये वाला टिपिकल क्वेश्चन याद रख लो, इसका कौन सा लाइफ स्पैन है याद हुआ। क्रो का हो गया 15 इयर्स, पैरोट का हो गया आपका 140 इयर्स, बटरफ्लाई का आता है 1 to 2 वीक्स, क्रोकोडाइल का होता है 60 इयर्स, टोटल्स का होता है 100 to 150 इयर्स। तो इसको तुम रट लो, माइंड में फिट कर लो। Read the following statements and find out the incorrect statement. इसमें क्या इनकरेक्ट पूछना है? देख तो ओह सॉरी, एक बार रिपोल कर लेते हैं। हाँ रॉन्ग दे रहा है, तो आपका ये हो जाएगा, एक मिनट में चेक कर लें दो। चलो ये होगा, ये होगा। अरे मत दो, हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे आंसर मत करो। तो ऑब्वियसली इसमें से आपका ये एनसीटी का हर पॉइंट तुम्हारा है इनकरेक्ट, मतलब ये आपका गलत है। क्योंकि मेरे को भी मतलब देखो, तुमको 30 सेकंड मिल रहा है, लेकिन मेरे को कितना, मेरे को 1-2 सेकंड मिल रहा है आंसर करने के लिए। तुमको पोल में 30 सेकंड मिल रहा है, मेरे को 1 या 2 सेकंड मिल रहा है करने के लिए। तो यही होगा आपका, इसमें आपका जो इनकरेक्ट मतलब लेबिया माइनोरा, ठीक, ये लेबिया मेजोरा होगा, क्लिटोरिस लाइट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा होगा, तो ये रॉन्ग है आपका ये, ठीक। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलो which is false about viability of mammalian sperm। देखो बेटा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखो मत, ठीक, जब तक मैं नहीं पूछता, यू शुड नॉट राइट एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। तो यस, हाँ, तो यही होगा उसका, वायबिलिटी ओनली फॉर 24 आवर नहीं होता है, एटलीस्ट 48 आवर्स, एटलीस्ट 1 to 2 डेज, कभी कभी 3 डे भी हो जाता है। यस, हम ले सकते हैं 24 आवर्स से 72 आवर्स ले सकते हैं। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक, इट इज फॉल्स। चलो
एनीवन तो क्या करो, कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ब्रिजेश, आर यू एबल टू लिसन मी? यू शेयर द लिंक इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आज का जो क्लास का लिंक थोड़ा एक बार ग्रुप में शेयर कर दो। सो हम बच्चे दे वांट टू ज्वाइन, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। रॉन्ग पोल, ये भी क्या रॉन्ग पोल? इसमें क्या रॉन्ग पोल है? इसमें क्या रॉन्ग पोल है? देखो सही तो है ये। अरे ये 3 क्या है? 3 फंडिबुलम है। ये 4 आपका क्या है? फिम्ब्रिया है, और ये तो सर्विक्स है। ठीक, तो ये होगा, सो ये होगा आपका आंसर 11, ये हो गया 12। तो चलो, तो यही होगा आपका। देखो इसमें से ये सही है, ठीक। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल, ये भी सही है, ये भी सही है। ये डिक्रीज होना चाहिए, ठीक। इट शुड बी डिक्रीज, डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक। ये इंक्रीज, ये भी गलत हो गया, तो ये सही है, ये सही है। इस हिसाब से ये सही है। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा आ सकेगा। ओके, आई विल शेयर 14. The most important step to overcome the problem of population exclusion. Population exclusion के लिए क्या सबसे important step? आप लोग करो, मैं तो ग्रुप शेयर कर देता हूं। ठीक, हाँ, नहीं 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 नहीं, ये वाला सिद्धार्थ जो पूछ रहे नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप पूछ रहे हैं टू मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज। वो तो स्टैट्यूटरी बैंक तो लीगल रूल है, वो तो लीगल रूल है। हाँ, वो तो लीगल रूल है। वो तो तुम, अगर तुम इंटरेस्टेड भी हो तो तुम शादी नहीं कर सकते, ठीक। ये वाला सी, ठीक। ये नीट का जो कैंसर हो गया था, फेज 2 वाला क्वेश्चन है। ऐसा भी ऑप्शन होता है, तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि इसमें क्या है, ऑप्शन जैसा भी हो सकता है। Siddharth, this year I need at least more than 650 from you. You have to promise me. ये जो शुभम सामंतराय, सिद्धार्थ गड़े, जो लोगों का रैंक में आ रहा है, ठीक, सबका एटलीस्ट 650 के ऊपर आना चाहिए। ये तो पता है तुम लोगों को, HIV इज एनवेलोवायरस। इट हैज द 2 प्रोटीन कोड होता है, 2 प्रोटीन कोड एंड ऑल्सो ए कोटिंग होता है आउटर साइड लिपिड का बाइलेयर that contain 2 identical ssRNA with the 2 molecules of reverse transcriptase. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसके बारे में, जो मेरे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन किए हैं। All we have read details about the structure of HIV viruses. Yes, मलय बेटा, हेलो।
So this one, sorry, मतलब ये वाला गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बोटनी पे सुनो, बोटनी पे मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, हम बोटनी का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक। मैं बोटनी का भी क्विज तुमको करवाऊंगा, और भी मत हो जी, क्विज तो तुमको करवा ही सकता हूं मैं। चलो कॉलम मैचिंग करो, ये वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो छोटा ही कर देता हूँ। चलो अच्छा से मोबाइल में जूम कर लो, करो, क्या करें, कभी कभी तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन भी नीट में तुम्हारा आ जाता है। तुम देख रहे नीट का जूलॉजी का क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा भी रहता है। जूलॉजी का भी कर लेंगे, सॉरी बॉटनी का भी करेंगे कुछ, नो प्रॉब्लम। रोमपुल हो गया, ये देखते हैं। ओके लेट्स सी डी होगा, डी होगा, देखते हैं, चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक करते हैं। तुम्हारा आईसीआईसीआई तुम्हारा क्या होगा, ये आपका 3 होगा, ठीक, मतलब आपका ये वाला होगा इसका। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये आपका 1 हो जाएगा। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर ये आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। गिफ्ट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2, ठीक। जिप्ट जाइगोट मतलब ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ई का हो जाएगा क्या, एक्चुअली छोटा है तो मतलब इस हिसाब से तुम्हारा कौन सा हो गया 3 1, ओके हाँ ये हो जाएगा, और क्या डी, ठीक, डी होगा, ठीक। आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिप्ट, ठीक, ओके। चलो एज थोड़ा याद रखना, ये भी एनसीईआरटी क्या है, 4.5 मिलियंस, 4 मिलियंस, 3 मिलियंस, 2 बिलियन। origin of earth, origin of life, origin of first cellular form of life on earth, origin of first non cellular form of life on earth। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, सबको पता है शायद। origin of earth होता है 4.5 मिलियन ईयर्स एगो, origin of life 4 मिलियन ईयर्स एगो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म 2 मिलियंस, नॉन सेलुलर 3 मिलियंस, ठीक। सुनो ये तुम थोड़ा याद रख लो, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक, ओके। सो ये origin of earth, origin of life on earth, ये एनसीईआरटी का तुम्हारा है, थोड़ा देख लेना, ठीक, एनसीईआरटी का तुम्हारा है, थोड़ा देख लेना अच्छा से। रॉन्ग पोल, origin of earth कितना होगा, origin of earth होगा 4.5, ठीक। origin of life on earth 4, origin of first cellular form of life यह होगा आपका सेलुलर फॉर्म होगा 2, हाँ, नॉन सेलुलर होगा 3। तो ये कौन सा हिसाब, यस आज क्या आज इधर उधर मेरा हाथ लग जा रहा है आज थोड़ा, चलो फिर भी हम करेक्शन कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है। याद हो गया, origin of earth हो गया 4.5 मिलियन ईयर्स एगो, origin of life on earth 4 मिलियन ईयर्स एगो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक।
सेलुलर फॉर्म हो जाएगा आपका 2 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक। नॉन सेलुलर हो जाएगा आपका 3 मिलियन ईयर्स एगो। तो थोड़ा देखिए, ओके। 19, read the statement 1 to 5 and choose the correct option. चलो, अरे साहब, हर बार गलत होगा क्या? अरे चीज क्या होता है कि मेरे को देखो, मेरे को क्या एक ही सेकंड में आंसर करना है। सॉरी, तुमको पोल मतलब मैंने स्टार्ट किया, विद इन 1 to 2 सेकंड आई हैव टू गिव आंसर। तो मेरे कितना, मैं भी तो इंसान हूँ बेटा लोग, ठीक। थोड़ा मैं रोबोट हूँ कि देखा मेरे को हो गया। इतना अपना क्या ऑप्शन इधर उधर रहता है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि पोल मतलब मेरे को भी सही आंसर देना है। तो ये सही है आपका, ये सही है, ठीक। These twos are wrong. तो 1, 2 are correct. हाँ, no issue. मेरे को भी थोड़ा, चलो मैं देता हूं, ठीक। चलो देखते हैं। यू आर ऑल्सो देयर टू रेक्टिफाई मी। हर वक्त एक टीचर सही नहीं होता है, स्टूडेंट से भी वो लर्न करता है। मतलब डोंट, ऐसा कुछ बात नहीं बेटा, ठीक। क्वेश्चन बहुत है आज, लेकिन स्लो, आज बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं भी स्लो हो जा रहा हूँ आज, ठीक। तो 8 सही है, इसको भी याद रख लेना थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मतलब आइस एज जो होता है ना, ये आइस एज, ठीक। मतलब यहाँ पे हुआ था ह्यूमन का ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर थोड़ा याद रख लेना, ठीक। मतलब 10,000 years ago, निंडरथल मैन बिटवीन, ये निंडरथल मैन का हो गया, प्री हिस्टोरिक एवार्ड हो गया ये वाला, ये भी। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको तुम देख लेना बेटा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में इससे। Which of the following cannot be used for preparation of vaccine against plague? चलो, आज तो मैं 60 क्वेश्चन लेके आया हूं, देखते हैं कितना क्वेश्चन होता है। लास्ट में पूरा फास्ट करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, पूरा स्पीड करेंगे। प्लेग इज कॉज्ड बाय, प्लेग कौन करता है बताओ? एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। व्हिच बैक्टीरिया कॉजेस प्लेग? ठीक। तो देखो, जो वैक्सीन होता है, द वैक्सीन कंटेन्स आइदर वीकेंड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द वायरुलेंट बैक्टीरिया, और जो नॉन वायरुलेंट है वो तो डिजीज करता ही नहीं है, तो उसको हम नहीं ले सकते, समझ में आया कि नहीं?
वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन कंटेन्स आइदर एंटीजेनिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और वीकेंड और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स, जो कि वायरुलेंट पैथोजेनिक होता है, और इवायरुलेंट मींस नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज करता ही नहीं है, ठीक। सो सिंथेटिक मतलब है आर्टिफिशियल हो गया, सिंथेटिक कैप्सुलर पॉलीसाइड ये नहीं होगा, सिंथेटिक कैप्सुलर नहीं होगा। हाँ, अगर हम बैक्टीरिया का अगर उसका खुद का लेंगे पॉलीसैकेराइड एज एंटीजेनिक फ्रैगमेंट, उससे हम वैक्सीन बना सकते हैं ना, सॉरी मैं गलत बोल, मतलब ले सकते हैं, मतलब सिंथेटिक मतलब होता है जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी, बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इवायरुलेंट बैक्टीरिया ये तो डिजीज करता ही नहीं है, तो इसका वैक्सीन हम बना नहीं सकते, तो सी। शायद कुछ तुम्हारा नेट इशू होगा। सुश्री सिन्हा दास पूछ रही है क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है, तो बच्चे तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पोल में, मतलब क्वेश्चन शो करता है। ये तो एनसीईआरटी का है आपका, कौन सा इसमें करेक्ट है, मतलब आफ्टर सर्जरी सीवियर पेन होता है, उसके लिए मॉर्फिन यूज कर सकते हैं एज ए पेन किलर, वी कैन यूज मॉर्फिन एज ए पेन किलर। Morphine often given to person who have undergone surgery as a painkiller. Which of the following technique is the safest for detection of cancer? कौन सा इसमें safest है, ये थोड़ा देख के आंसर देना, ठीक। इसमें safest क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। यस, जिस टेक्निक में तुम्हारा आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है दैट इज हार्मफुल। तो आपका रेडियोग्राफी हार्मफुल है, कंप्यूटर हार्मफुल है आपका, ये भी डेंजर है, हिस्टोपैथ। तो सबसे जो तुम्हारा सेफ मेथड तुम्हारा है एमआरआई है, ठीक, एमआरआई, बिकॉज इट इज ए नॉन इन्वेसिव टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, यू आर ओनली यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड यू आर यूजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसमें कुछ यूज होता है एनसीईआरटी के हिसाब से। डी क्यों नहीं, डी नहीं होगा, पहले एक्चुअली मैं डी सोच रहा था मैं, लेकिन डी नहीं होगा क्योंकि सेफेस्ट मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, इसमें भी इन्फेक्शन का चांसेस रहता है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं, टिश्यू सेक्शन कट करते हैं। यस, तो आई एम रेक्टिफाइंग इट, यस आई एम रेक्टिफाइंग इट, इफ आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन तुमको दिया है, ठीक। अगर मैं प्रीवियस में तुमको बोला हूँ ये वाला, तो प्लीज रेक्टिफाइड, ओके, रेक्टिफाइड। ये आपका होगा। मैंने देखा बहुत सारे आंसर, हमने देखा बुक में, देखा अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर वेरी करता है बुक में, तो ये आपका सबसे करेक्ट आंसर है, एमआरआई। इट इज ए नॉन इन्वेसिव टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है तुम्हारा बॉडी के टिश्यू में, एक्सरे का होता है इसका। सो आंसर ये होगा, ठीक, ये नहीं होगा, तो इसको रेक्टिफाई कर लो, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने तुमको सब दिया है। Which one is not a property of cancer cell? सूरज प्लीज रेक्टिफाइड, यस अंशुमान प्लीज रेक्टिफाइड, उसका जो आंसर होगा एमआरआई होगा। क्या आपको, अरे नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, तो देखो अच्छा से देख लो, जितना नजदीक आ रहा है तुम्हारा नीट में, थोड़ा गड़बड़ा जाओ, ठीक, मत गड़बड़ाओ। इट इज द मेन कॉज,
कैंसर का मेन कॉज क्या होता है? दे लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इनहिबिशन, दैट्स व्हाई दे बिकम कैंसरस सेल। उनका जो होता है प्रोलिफरेशन होता है। नॉर्मल सेल्स दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक। हाँ, तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। Which is correctly matched. Please don't reply in the comment box. It's my request, so don't. So polymorphonuclear leukocytes, monocytes, they form the cellular barrier. You correctly mentioned. ये बताओ इसका आंसर क्या है? मैंने थ्योरी पढ़ा समय इसको तुम्हें बताया था मैं, ठीक। रेयर कैंसर मतलब एड्स में टिपिकल कैंसर होता है। एड्स में तुम्हारा क्या होता है? यस जयलक्ष्मी नमस्ते। एड्स में एक टिपिकल कैंसर होता है, ठीक। कुछ मार्कर फॉर कैंसर, ल्यूकेमिया, कैपोसिस सार्कोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट। ये टिपिकल क्वेश्चन है, आपका एम्स का क्वेश्चन है ये, ठीक। मैंने पढ़ाया भी था इसको। इट इज द कैपोसिस सार्कोमा, मतलब कैंसर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, जैसे कि तुम्हारा स्किन का कैंसर हो गया, ठीक। स्टोमक में कैंसर हो गया, तो जो हमारा म्यूकस लाइनिंग में कैंसर हो गया, यस, नॉट इसोफागस, सॉफ्ट ऑर्गन, कैंसर ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन, जैसे कि तुम्हारी स्किन भी हो सकता है, इसोफागस का लाइनिंग हो सकता है, तुम्हारा स्टोमक हो सकता है। इन द सॉफ्ट ऑर्गन यू विल फाइंड कैंसर, सॉफ्ट ऑर्गन में, ठीक। उसको हम बोलते हैं कैपोसिस सार्कोमा। तो कैपोसिस सार्कोमा याद रखना, इट इज ए टिपिकल फीचर ऑफ एड्स, ठीक। कैपोसिस सार्कोमा, इसोफागस भी इसमें जाएगा, स्टोमक भी जाएगा, स्किन भी जाएगा, ठीक। तुम्हारा लिम्फ ऑर्गन्स भी तुम्हारे जाएंगे, ये सब है कैपोसिस सार्कोमा। प्रभु वेलकम, विजेंद्र यादव, ओके, ऑल आर वेलकम। अरे कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा? मीनाक्षी थोड़ा नेट चेक कर लो। अरे सब कोरोना का क्या होगा रे, जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो, वैक्सीन निकालो, ठीक। जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो, ठीक, रिसर्च करो और यू बिकम इम्यूनोलॉजिस्ट। तुम अगर एमबीबीएस के बाद इम्यूनोलॉजी में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे इम्यूनोलॉजी में, तो यू कैन प्रिपेयर वैक्सीन फॉर इट। व्हेन एचआईवी डैमेज आवर हेल्पर टी सेल, तो यू हैव टू सर्वाइव, बी कॉन्फिडेंट। कैसे होगा? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए पोल करो, ठीक। पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्या हो गया? चलो इसका एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स फ्री फ्रॉम एंटीबॉडी व्हाइल पोलियो ड्रॉप्स। चलो
पोलियोड्रॉप्स में क्या होता है? पोलियोड्रॉप्स में क्या होता है? यस, आपका पोलियोड्रॉप्स में होता है क्या? ये वाला मतलब वीकेंड वायरस। वीकेंड वायरस। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 27, नो डोंट वरी, बाहर मत निकलो। अरे जाएंगे, रुक जाओ। चलो जाएंगे, जाए। अरे तुम सुना, तुम पंडित हो लेकिन बच्चों का इसमें भी रॉन्ग पोल आ रहा है। ठीक, ये आपका हो जाएगा ये वाला ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। Asthma may be attributed due to, अस्थमा का कॉज क्या है? यस, मैंने ये न्यूज सुना था मैं, तो बहुत सुन के बहुत दुख लगा बच्चा लोग, क्या करेंगे। ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए। ट्वेंटी 29 का पोल ले लो। विच इज कॉज बाय द बैक्टीरिया। Which is caused by bacteria. टिटानस, मम्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, टिटानस, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स। इस तरह क्वेश्चन आता है तुम्हारा नीट में। तो आपका ये हो जाएगा कौन सा? कोलेरा एंड टिटानस, ठीक। ये आपका हो जाएगा कोलेरा एंड टिटानस। उससे थोड़ा एक मिनट, मतलब माउस थोड़ा बच्चा लोग इधर उधर चले जा रहा है। 30, ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो इसका हम रोक देते हैं। मतलब ये होगा आपका CMI होगा। CMI contains cytotoxic T cells. Yes, Mr. Bean, hello. CMI contains cytotoxic T cells or killer cells. They reject your organ. पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 31 के लिए।
Somaclonal variations are the ones caused by mutagens produced during tissue culture, induced during sexual, caused by gamma rays. प्रकाश बरसत हेलो। हाँ, काट देने से हो जाएगा, लेकिन पोल का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं अगर कट कर दूं तो हो जाएगा 30 सेकंड से, लेकिन तुम्हारा जो लीडर बोर्ड शो नहीं करेगा। ये जो लीडर बोर्ड शो करता है ना, ये जो लीडर बोर्ड शो किया, ये 30 सेकंड के बाद ही करता है। मैं कट कर दूंगा तो होगा, बट ओके। तो ये हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 32 कर लो। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड इज यूज्ड फॉर। देखो, जैसे कि इसको मैं कट कर रहा हूं, ठीक। इसका मैं तुमको 15 मिनट तुमको टाइम दिया, ठीक। तो टाइम ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा लीडर बोर्ड नहीं आएगा इसमें। जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर, ठीक। जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर। 33 which is not correctly matched। बाद में नहीं दिखेगा लीडर बोर्ड, उसी समय दिखता है। which is not correctly matched। which is not correctly matched। हाँ, देखो क्वेश्चन करने से फायदा है, क्योंकि तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक। बिकॉज एवरी क्वेश्चन से तुम कुछ नया तुमको जानने सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन करने में कुछ दिक्कत नहीं करो। अभी तो टाइम भी बढ़ गया तुम्हारे पास, यू हैव द सफिशिएंट टाइम्स, ठीक। तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास, ठीक। चलो थोड़ा स्पीड जाते हैं, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, तो चलो थोड़ा स्पीड जाते हैं। ओके, चलो मैं इसको एनाबल कर दे रहा हूं, और थोड़ा स्पीड जाते हैं। मेज हाइब्रिड्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर हायर अमाउंट ऑफ। मेज हायर अमाउंट ऑफ तुम्हारा क्या होता है? तो मेज में क्या होता है? लाइसिन होता है, ठीक। मैंने बता दिया इसको। थोड़ा स्पीड चलते हैं, ठीक। तो मेज वाला होगा आपका लाइसिन। तो 35 का चलो ले लो। ट्राइकोडर्मा हार्जानियम इज यूजफुल फॉर। ट्राइकोडर्मा हार्जियानम यूजफुल फॉर जीन ट्रांसफर हायर प्लांट, बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर सॉइल बोर्न पैथोजन। ऑब्वियसली ये आपका होगा, ये होगा आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न पैथोजन। ओके, व्हाट इज लिंक टू द डिस्कवरी ऑफ बोडेक्स मिक्सचर एज आपका फंगीसाइड। What is linked to the discovery of Bodex mixture as a fungicide? Downy mildew of grapes, loose moot of wheat। ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तुमको याद रखना पड़ता है। तो आपका ये वाला होगा, ठीक। चलो इसका कर लो, इसका 37 का पोल ले लो। Modern detergent contents तो ये आपका होगा, ये वाला होगा, ठीक। अल्काली फाइल्स। Which one is being tried in India for biofuel substitute for fossil fuel? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद तुमको पता होगा ये, ठीक। बायोफ्यूल। चलो 15 सेकंड का पोल करते हैं, 15 सेकंड का पोल करते हैं, ठीक। ये होगा जैट्रोफा, याद रखना जैट्रोफा होगा, ठीक।
तुम्हारा बायोफ्यूल के लिए। इसके लिए करो, कौन सा इसमें आपका करेक्ट है? ये वाला होगा, ठीक। एक्टिवेटेड स्लज, ये हमारा यूज होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ बायो, इसमें यूज होता है तो आपका स्वेज वेस्ट में। एक्टिवेटेड स्लज में होता है एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, आपका बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड 40 के लिए, चलो पोल करते हैं, पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ये तो इजी क्वेश्चन है। मतलब 80% बच्चों ने ऑल ऑफ द अबव लगाया है, गलत है। अरे बायो फर्टिलाइजर, काउ डंग बायो फर्टिलाइजर, फार्म यार्ड वेस्ट, ये सब बायो फर्टिलाइजर नहीं है, या तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। काउ डंग इज ऑर्गेनिक नॉट बायो। बायो मतलब जिसमें तुम्हारा लाइव ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म से बनता है, दैट इज योर ब्लू ग्रीन algae, अनाबेरा एंड एजोला। ठीक, तो बच्चा लोग, इसलिए मैं स्पीड भी नहीं जा रहा हूं। देखो ये नहीं होगा, नॉट ऑल द अबव। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 41 का पोल कर लो। ये तो सबको पता है नहीं, मार्स गैस। चलो ये तो पता है, इसका पोल नहीं करेंगे। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ व्हाट, यही होगा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। ठीक, 43 का पोल कर लेते हैं। ठीक, 43 पोल फॉर क्वेश्चन 43। अरे ये भी सबने लगा लिया छक्का। अल्कलाइन pH इन गट, टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड बाय मेलोडिन गायने, इजी क्वेश्चन है, चलो देख लो। ये भी सबने लगा लिया छक्का। रूट, तो 45 का चलो। तो ये हो जाएगा आपका भी जीन थेरापी। ठीक, ये हो जाएगा जीन थेरापी। चलो एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन में लाया था करने के लिए। 46, चलो फास्ट करते हैं, रैपिड फायर राउंड। चलो ठीक, 46 46 जल्दी, क्विक, क्या होगा इसका, जल्दी करते। 46 का मतलब आंसर गलत आया है। कंट्रोल ऑफ पेस्ट के लिए ये होगा आपका नेचुरल प्रीडेशन। ठीक, नेचुरल प्रीडेशन। टू कंट्रोल बटरफ्लाई, इसके लिए पोल करो। तो ये सब गलत होता है। टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर हम क्या इसमें यूज कर सकते हैं? इसमें हम यूज कर सकते हैं बैसिलस thuringiensis। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 which is not correct about nucleopolyhedrovirus। ठीक, तो ये होगा they are narrow spectrum
they are narrow spectrum. Question number 49. चलो क्वेश्चन नंबर 49. They are species specific. Question number 50. चलो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हमने कर लिया नहीं. चलो डन. ड्रैगन फ्लाई, ये हो गया आपका मस्क्यूटो. ठीक, तो we have completed 50 questions. So thank you students for attending the class.